मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय विद्वान गुरुजन, पंडित जन, मेरे समक्ष उपस्थित सभी विज्ञ सुविज्ञ पंडित कोविद, सभी प्रभुत्व संपन्न विद्वानों को प्रणाम करती हूँ। एक शब्द है, उससे शुरू करती हूँ और अंत में फिर उससे बात करेंगे। एक होती है तुरिया। बहुत से जो संध्या वंदन करते हैं उनको पता है, एक तुरियावस्था भी होती है, संध्या वंदन भी होता है, लेकिन एक आत्मा की तुरियावस्था होती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इस पे आपके सारे वेद, आपके सारे उपनिषद, आपके समस्त पुराण, आरण्य ग्रंथ सभी इसकी ही मूल धारणा पे अवस्थित है। अब मुझे एक बात बताइए कि आप कहते हैं ज्योतिष में कि शायद आशा जी ने एक प्रारब्ध के लिए भी विषय रखा है कि प्रारब्ध क्या है, क्या इनको बदला जा सकता है, क्या ये प्रारब्ध मतलब ये निश्चित है, प्रीडिटरमाइंड है, या आप इसमें कोई चेंज कर सकते हैं। तो जब हम यहाँ बैठ के बात करते हैं आपस में, और मैं ये कहूँ कि ये हमारा घर है ना, अभी हम सारे एक ही घर के सदस्य हैं, एक ही परिवार के लोग हैं। यहाँ हम कोई बात कहेंगे, ठीक है, चलेगा, है ना। कोई आपका बहुत खंडन और मंडन नहीं करने वाला। वैसे तो खंडन और मंडन की परंपरा भी नहीं रही। बहुत से आयोजनों में मैं देखती हूँ, जैसे पान की दुकान होती है ना, पान की दुकान पे इकट्ठे होते हैं, अरे इसने गलत बोला, इसने सही बोला, ऐसे नहीं होना चाहिए, है ना। ये एक पूरी विधि है, एक पूरा विधान है। अगर आप किसी की बात से सहमत नहीं है तो पहले आप मंडन करें, फिर आप खंडन करें, तरीका ये होता है। तो कोई बात नहीं। अब मुझे एक बात बताइए, आप कहते हैं कि प्रारब्ध है। अभी शायद कैलाश जी नाम था, उन्होंने शुरू में बोला कि जो प्रारब्ध है वो आपका भाग्य तय करते हैं। आपका भाग्य तय करेगा कि आपको कितना मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा और कितना नहीं मिलेगा। तो यार प्रीफिक्स्ड है। तो अगर सब कुछ प्रीफिक्स्ड है, जब आप प्रारब्ध को मान लेते हैं तो आपको एक बार पीछे जाना पड़ेगा। प्रारब्ध शब्द आया कहाँ से? क्योंकि आप सब ज्योतिषी हैं और ज्योतिषी प्रारब्ध को भगवान की तरह पूजता है। मैं दुखी हूँ, आपके पास आया, हाँ बेटा तेरे तो शनि की दशा है, ढैया है, ये है, वो है, फलानी युति है, ये है, तो ये तो निश्चित है, ये तो होगा। गुरुजी क्या करूं? तो बेटा अभी कुछ मत कर, ये पत्थर पहन ले। हाँ पत्थर काम करेगा, जब करेगा तब करेगा, लेकिन आज क्या? एक 23 साल का बच्चा आपके पास आता है, वो उसका डाइवोर्स हो गया, वो ये जानना चाहता है कि उसके साथ ही ऐसा क्यों? कर्कशा पत्नी उसी को क्यों मिली? राक्षस प्रवृत्ति का पति उसी को क्यों मिला? आप कहते बेटा तेरे प्रारब्ध थे, पिछले जन्म में तूने तेरे पति या पत्नी को सताया होगा, इसलिए तुझे ऐसा मिला। तो गुरुजी ये तो प्रीफिक्स्ड है, तो प्रीफिक्स्ड तेरा भाग्य है, ये तो तेरा प्रारब्ध है, तो इसमें मैं क्या करूँ? ना कुछ नहीं कर सकता, ये तो तय था। तो गुरुजी क्या करूँ? चादर तान के सो जा, शनि करे। अरे भाई ये क्या बात हुई? यहाँ जब हम इस तरह की बात करेंगे चलेगा। आप बड़े विद्वान, इंटेलेक्चुअल, इंटेलिजेंट ज्योतिषी हैं, कोई आपका खंडन नहीं करने वाला। लेकिन जब आप वैश्विक मंच पे पहुंच जाएंगे, वहां आपकी धज्जियां उड़ा दी जाएगी अगर इस तरह की बात करेंगे। क्योंकि आप ज्योतिषियों पे, खासकर भारतीय ज्योतिषियों पे ये आरोप लगता है कि आप फैटलिज्म फैला रहे हैं दुनिया में, आप भाग्यवाद दे रहे हैं दुनिया को, आप देववाद सिखा रहे हैं, आप दुनिया को निठल्ला बना रहे हैं। फिर मैं क्यों करूं? फैटलिज्म कहता है कि सारे एक्शन, सारे जितनी भी क्रियाकलाप है वो सब प्रीफिक्स्ड है, प्रीडिटरमाइंड है। ये इनमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। Can't be changed, can't be avoided, certain to happen। तो फिर मैं क्यों करूं? मूर्ख हूं क्या? ये तो सब पहले ही तय हो गया। कोई ईश्वर है, आप कहते हो जी एक ईश्वर है, एक ईश्वर नाम का घटक है, ये तय करेगा कि तुम्हें क्या मिलना है और क्या नहीं मिलना है। फिर आप जोर जोर से
सीखते हो, फेसबुक पे डालते हो, ज्योतिष ही विज्ञान है, विज्ञान ही ज्योतिष है, ज्योतिष से ही सारे विज्ञान निकले, तो विज्ञान तो प्रत्यक्ष को मानता है। प्रमाण की एक व्यवस्था है, प्रत्यक्ष शब्द प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, शब्द प्रमाण, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि। आप तो कहते हैं कि ईश्वर करेगा, लाओ दिखाओ, कहाँ है आपका ईश्वर, दिखाओ। क्योंकि विज्ञान को, जैसे सबसे पहले पांडे जी ने कहा, ऐसे इस परिस्थिति, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जो दिखता है वही माना जाता है। कहाँ है आपका ईश्वर, दिखाओ मुझे। फिर आप कहते हो नहीं नहीं, एक आत्मा नाम का भी घटक है, वो आत्मा ये सब एक जन्म से दूसरे जन्म में लाता है। तो जैसे ही आप आत्मा शब्द वैश्विक मंच पे यूज कर लेंगे, ताबड़तोड़ सवाल होंगे आपसे। पहले तो दिखाओ अपनी आत्मा। नहीं जी, वो अनुभव का विषय है। तो आपके तो सारे वेद कहते हैं कि आत्मा में कर्तृत्व नहीं है, वो करता नहीं है। अद्वैत वेदांत कहता है। तो फिर आत्मा कैसे निर्वाहन कर रही है? ये मैं प्रश्न दे रही हूं आपको। यहाँ चलेगा, बढ़िया चलेगा, आप इसकी पीठ खुदा दो, आपकी पीठ खुदा दे, आप उनकी पीठ दबाओ, आपकी पीठ दबाए, आप उनकी प्रशंसा करो, आपकी प्रशंसा करें, सम्मेलन हो जाएगा। लेकिन बाहर धज्जियां उड़ जाएंगी। ये ईश्वर का घटक, ये आत्मा का घटक, ये बड़े गुरु घटक हैं, दिखाओ। फिर आप कहते तो नहीं लीजिए, ये जो आत्मा है ना, इसमें भी कोई शक्ति काम करती है। वो कौन सी है? तो मैं आपको आसान कर देती हूँ उसको। आपके जो षड्दर्शन है वो कहता है अपूर्व है, एक अपूर्व दृष्टि है, एक अदृष्ट दृष्टि है। वो कहीं बीच में कुछ मीमांसा दर्शन कहता है स्वर्ग कामो यज्ञ, तुम्हें स्वर्ग चाहिए, यज्ञ करो। तो ऐसा तो है नहीं, ये मैंने हवन किया, इधर मटाए से मर गई, उधर जहर से मुझे स्वर्ग मिल गया, ऐसा तो है नहीं। आज यज्ञ करोगे कभी स्वर्ग मिलेगा, कुछ सालों बाद मिलेगा जब मरोगे। तो वो जो टाइम पीरियड है, जो समय अंतराल है, वो किसने तय किया? आपका ईश्वर तय कर रहा है। हम नहीं मानते, हम साइंटिस्ट हैं, हम खाली साइंस को मानते हैं। अगर आपका ईश्वर तो दिखाओ। वो कौन तय करता है कि किस कर्म का फल कब मिलेगा? अरे इस जन्म में मिलेगा, आप तो ये और कहते हो। गुरुजी कौन से जन्म का है? बेटा देख, पिछले जन्म का भी हो सकता है 10वें का हो, 12वें का हो। ये सब कौन तय कर रहा है? ये बातें साइंटिफिक नहीं है। जबकि मैं प्रस्थान त्रयी को इतना सम्मान देती हूँ, जिसने प्रस्थान त्रयी का ज्ञान नहीं किया उसने कुछ नहीं किया। क्या है प्रस्थान त्रयी? क्या है प्रस्थान त्रयी? कौन कौन से ग्रंथ आते हैं प्रस्थान त्रयी में? आप कहते हैं ज्योतिष वेदों के नेत्र है, तो पहले शरीर तो पढ़ लो। वेद है प्रस्थान त्रयी में, गीता है प्रस्थान त्रयी में, और वेदांत है प्रस्थान त्रयी में। जब तक जो सवाल मैं आपके सामने खड़े कर रही हूँ, जब तक इन तीनों में आप नहीं घुसोगे, आपके जवाब आपको कहीं नहीं मिलेंगे। और कल को कोई वैश्विक मंच में कोई चाइनीज भाई मिल गया आपको, तो फिर देखो कैसे आपके सनातन की धज्जियां उड़ाई जाती है वहां पे। मुझे एक बात बताइए, आपके वेद कहते हैं चले व्यक्ति, जो चल रहा है, वो जो जाग रहा है, उसका भाग्य चल रहा है। फिर गीता कहती है, उपनिषद कहते हैं, यह क्रियावान है पंडित, जो क्रिया कर रहा है, जो कर्म कर रहा है, वो पंडित है। फिर गीता कहती है कर्मण्येवाधिकार से, जो कर्म कर रहा है वो जी रहा है, उसी में उसका अधिकार है। तुलसी कहते हैं कर्म प्रधान विश्व के निराखा, और आप क्या कहते हैं? ये प्रीफिक्स्ड है, ये तो तेरी नियति है, ये तो तेरे साथ होगा ही था। किसकी माने? आप ज्योतिषियों की माने, वेदों की माने, उपनिषदों की माने, गीता की माने, किसकी माने? बताइए। इन सवालों के जवाब होने चाहिए आपके पास। भारतीय, फिर से याद रखिए, भारतीय ज्योतिष पे निठल्ला बना देने का आरोप लगता है। आपके पास अगर जवाब नहीं होगा, पूरी सनातन की बेइज्जती हो जाएगी किसी मंच पे। यहाँ ठीक है, यहाँ आप सब भाई बहन हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ चलेगा। अब मैं आपको एक थोड़ा सा वो दे देती हूँ कि किधर जाना है, किधर इन सवालों के जवाब मिलेंगे। जब कोई आपसे बात करता है ज्योतिषियों से कि प्रारब्ध आप मानते हैं, आपका प्रारब्ध आया कहाँ से? आपका प्रारब्ध आता है कर्म थ्योरी
लॉ ऑफ कर्मा जानते हैं आप लोग? सभी जानते होंगे लॉ ऑफ कर्मा। लॉ ऑफ कर्मा की क्या मुख्य मूल धारणाएं हैं? लॉ ऑफ कर्मा मानता है पहली कृत प्रणाश, दूसरी अकृत अभ्यागम। कृत प्रणाश ये इसकी मूल संवेदना है, इसकी मूल आत्मा है। जो आप प्रारब्ध करते हैं ना, उसकी मूल आत्मा है कृत प्रणाश। जो आपने किया है उसका फल आपको मिलेगा ही, आप नहीं बच सकते। अकृत अभ्यागम जो कर्म आपने नहीं किया है उसका फल आपको नहीं मिलेगा। अब आ जाइए वापस से विसंगति देखिए। मुझे तो लगता है कि मेरे पुरखों ने जो गलती करी वो मुझे भोगनी पड़ रही है। लगता है आपको भी लगता है? आगे के काल से पढ़ते हैं तो गुरुजी मैंने तो कोई सांप नहीं मारे थे, तो गुरुजी ने मारे तो कुंडली में है वो तो भोग। लेकिन कर्म थोड़ी क्या कह रही है कि अकृत अभ्यागम जो आपने नहीं किया उसकी सजा आपको नहीं मिलेगी। तो इन विसंगतियों का जवाब होना चाहिए आपके पास। और जवाब कहाँ मिलेगा? वेदों में। जवाब कहाँ मिलेगा? प्रस्थानत्रयी में। इसकी दूसरी मूल संवेदना क्या है? कृत प्रणाश हो गया, अकृत अभ्यागम हो गया। कर्म सिद्धांत की मूल आत्मा है कि व्यक्ति अपने कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, व्यक्ति स्वातंत्र। अब मुझे एक बात बताइए, बात आ गई, आप बह गए, मर गए, आप कहाँ थे? आप स्वतंत्र थे? आप स्वतंत्र तो कहाँ है व्यक्ति स्वतंत्रता? आज इतना अनाचार हो रहा है, सड़क पे बलात्कार हो रहे हैं, बच जाती हो? व्यक्ति स्वतंत्र है, आप तो ज्योतिषी हैं। फिर आप कहेंगे जी उसके नसीब में था बलात्कार होना, जिंदा जल जाना, ये क्या बात हुई? आपको दुनिया में अनैतिकता फैला देंगे। फिर तो इनके जवाब होने चाहिए आपके पास। अच्छा, मेरे सामने नदी है, मुझे इस पार से उस पार जाना है, मुझे तैरना आता है तो मैं तैर के चली गई, ये मेरी व्यक्ति स्वतंत्रता है। लेकिन बाढ़ में मैं बह गई, ये मेरा व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है, मेरा जोर नहीं था उस पर। बचपन में किसी का बाप मर गया, वो कहता है अच्छा तुमने पढ़ाई क्यों नहीं की? बचपन में पिताजी मर गए थे, गरीबी बहुत थी परिवार में, मैं पढ़ता कि कमाता? आप कहते कि नहीं तू कर सकता था। क्यों? क्योंकि हम ज्योतिषी हैं, हम कर्म सिद्धांत पर कर्म सिद्धांत मानता है व्यक्ति स्वतंत्र, व्यक्ति कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। नहीं जी मैं स्वतंत्र नहीं था, मेरे परिवार की हालत बहुत खराब थी। ये डायलेमा है। आप स्वतंत्र हैं या नहीं है, अपनी आत्मा पे हाथ रख के पूछो। आपको कोई बांधता है क्या जब आप डिसीजन लेते हैं? अपनी आत्मा से पूछो, या वाकई में आप लोग स्वतंत्र हैं, जो चाहे कर सकते हो? अपनी आत्मा से पूछो। जवाब कहाँ मिलेंगे? जवाब मिलेंगे प्रस्थानत्रयी में। मैंने शुरुआत की थी तुरीयावस्था से, ये वही तुरीयावस्था है। आत्मा की कई अवस्थाएं हैं। जब किसी को प्रणाम करो ना तो अपनी आत्मा की तुरीयावस्था से करो, क्योंकि आत्मा की कोई वैश्वानर है, वो विश्व अवस्था में वैश्वानर है, वो स्वप्न अवस्था में प्राज्ञ है, हिरण्यगर्भ है, वो सुषुप्ति अवस्था में ईश्वर बन जाता है, और वो तुरीय अवस्था में ब्रह्म बन जाता है, शुद्ध ब्रह्म। वो आत्मा की तुरीय अवस्था है। तो आगे से जब इन सवालों का जवाब ढूंढो तो तैयार है ना। किसी मंच पे ऐसे ही नहीं चलेगा, वहां ज्योतिष की धज्जियां उड़ा दी जाएंगी। आपके पास जवाब होने चाहिए कि क्यों आप ज्योतिषी हैं, किस तरीके से लोगों का भाग्य तय करते हैं, भाग्य जैसी कोई चीज है भी या नहीं। क्योंकि हम तो ये मानते हैं कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। हम मानते हैं, मैं मानती हूँ कि विश्व की मनुष्य कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन आपने अनुभव किया है कि मनुष्य कर्म करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। इसकी और थोड़ी सी आगे व्याख्या कर दूं कि स्वतंत्रता मीन्स स्वच्छंदता नहीं। आप लोगों ने ताश खेली है कभी? रमी खेला? रमी किस किस ने खेला है? हाथ उठाइए, रमी कौन कौन खेला जानता है ताश के पत्तों में? सर आपने रमी खेली? रमी खेलिएगा। अगर रमी नहीं खेली है तो खेलिएगा, कुछ नहीं किया फिर जाइए। रमी के लिए 3 पार्टनर चाहिए, चारों बैठिएगा, पत्ते बांट दिए जाते हैं और कुछ पत्ते एक्स्ट्रा सॉस के रूप में यहाँ साइड में रख दिए जाते हैं। ये आप हो, आपने अपने माँ बाप चुने थे क्या? नहीं तो टाटा जिला के पैदा हो जाते ना।
नहीं पैदा हो जाते? पर चुने नहीं थे आपने। आपने अपना घर संसार, आपने समाज चुना था क्या कि मैं कहाँ पैदा हूँ? आपके हाथ में नहीं था, आपको दिया गया था। रमी के जो पत्ते बांट दिए जाते हैं वो आपके हाथ में नहीं होते, आपको बांट दिए जाते हैं। ठीक इसी प्रकार आपको कुछ सोर्स मिले हैं। अब कैसे आपको चाल खेलनी है, कैसे जीतना है, वो आपका कर्म में स्वतंत्रता है। लेकिन जो आपकी स्वतंत्रता नहीं है, सिकंदर था 2.5 फुट का आदमी, दुनिया जीतने चला, क्या था उसके पास में? दुखी टिकी आ गई। अब कैसे जीतोगे? इक्के बाद से तो दूसरे के पाले में चले गए। तो अब जिस तरीके से चाल खेलनी है, जिस तरीके से आपको खेलना है, खेल में जीतना है और एक बढ़िया सा जीवन जी के जाना है, ये सोर्सेज आपको दिए गए हैं। इसके लिए आप स्वतंत्र नहीं थे। इसको कहते हैं वस्तुनिष्ठ उपादान। और अब कैसे चाल खेलनी है, कैसे जीतना है, इसको कहते हैं व्यक्तिनिष्ठ समाधान। तो ये कुछ प्रश्न मैंने आपके सामने खड़े किए हैं। बिंगे ज्योतिषी, आपके पास इनका जवाब होना चाहिए। धन्यवाद। अति सुंदर